बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं स्लाइड सॉफ्टवेयर में एक ऐसी स्लोप में जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1 हो, और सपोर्ट प्रोवाइड करके हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं स्लोप को। स्टेबलाइजेशन मींस कि जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इट मीन्स कि स्लोप हमारी स्टेबलाइज हो गई है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम सपोर्ट प्रोवाइड करके स्लाइड सॉफ्टवेयर में स्लोप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। दिस इज़ द ज्योमेट्री ऑफ एन एम्बैंकमेंट। हम इसको मॉडल करेंगे, इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करके चेक करेंगे कि इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है। इफ़ इट इज़ लेस देन 1 देन विल प्रोवाइड अ सपोर्ट लाइक दिस। किन क्राइटेरियाज़ को फॉलो करके हम ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये हम आगे जाकर इंशाल्लाह सीखेंगे। सो दीज आर द ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, these are the coordinates. We'll put these coordinates in the slide software to model the geometry. So this is the slide software. सबसे पहले हम एनालिसिस में जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर यहाँ पे हमारा ये सेटअप बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। मेथड्स में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ग्राउंड वाटर में भी वाटर सरफेसेस ही रहने देंगे क्योंकि हमने एक सिंपल जनरलाइज मॉडल को स्टडी करना है। ओके कर देंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एक्सटर्नल बाउंड्रीज़। तो ऐड एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ में जाके हम एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स हम पुट कर देंगे जो हमने इस प्रॉब्लम में देखे, लाइक दिस। सो ये कोऑर्डिनेट्स हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ 20 एंड दिस इज़ 70 20 70 35 50 35 30 25 20 25। ये हमने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दी। ओके करेंगे, यहाँ पे ला के क्लोज़ कर देंगे तो ये हमारे पास वो ज्योमेट्री ड्रा हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमने मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाकर डिफाइन मटेरियल्स। ओके, यहाँ पे अब हम मटेरियल डिफाइन कर देंगे। हम इसको सॉइल 1 कह देते हैं। ये होमोजीनियस एम्बैंकमेंट है तो एक ही सॉइल मटेरियल होगा हमारे पास। इसका यूनिट वेट हम 20 रहने देंगे, जबकि कोहेजन चेंज करके 3 कर देंगे और दिस विल बी 19.6। ये वाली वैल्यूज़ को अभी हम चेंज नहीं करेंगे, इनको भी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इनका पर्पस क्या है। बेसिकली वाटर प्रेशर, वाटर सरफेसेस और इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके कर देंगे। अब चूँकि हमारे पास एक ही मटेरियल था तो इसको प्रॉपर्टीज़ असाइन करने की ज़रूरत नहीं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टीज़ इसको असाइन हो चुकी हैं जैसे ही हमने डिफ़ाइन की। तो यू कैन सी हियर कि हमारी जो कोहेजन की वैल्यू 3 kPa और फ्रिक्शन एंगल भी असाइन हो चुका है। अदरवाइज़ अगर प्रॉपर्टीज़ असाइन करनी हो तो हम यहाँ पे जाकर असाइन प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे क्लिक कर दें तो प्रॉपर्टीज़ असाइन हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने सरफेसेस डिफाइन करनी है। तो सरफेस ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर क्लिक किया। ओके, देन ऑटो ग्रिड ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने व्यू में जाकर डिस्प्ले ऑप्शन, शो ग्रिड पॉइंट्स, क्लोज से नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसका एनालिसिस रन कर देना है। एनालिसिस कंप्यूट, यस, I would like to save this file in the name of support 1। सेव कर दिया। इसके बाद एनालिसिस में जाके इंटरप्रेट किया।
अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिशॉप सिंप्लीफाइड मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है दिस इज़ 0.988 जो कि 1 के करीब है, बट स्टिल इट्स अ फेलियर केस। यहाँ पे जो मैंने ग्रिड डिफाइन की थी इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्लिप सर्कल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन कोई एक स्लिप सर्कल होता है जो क्रिटिकल होता है, जो बेसिकली फेलियर का सबब बनता है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इस ग्रिड में, वो पॉइंट्स जो हैं वो रेडियस को डिफाइन करते हैं किसी न किसी स्लिप सर्कल के। यहाँ जैसा कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये बेसिकली रेडियस है दिस स्लिप सर्कल का, एंड दिस इज़ द क्रिटिकल स्लिप सर्कल। So that is why we define the grid. This is the basic purpose of defining the grid. So अभी आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में हमारी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो लेस देन 1 है। अब हम इसी मॉडल को सपोर्ट प्रोवाइड करके इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसी को हम चले जाएंगे एनालिसिस में दोबारा मॉडलर में। तो ये हमारे पास वो मॉडल आ जाएगा। अब हम इस स्लोप के अलॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1 से ग्रेटर होता भी है या नहीं। तो अभी हम जाएंगे दोबारा सपोर्ट में। सबसे पहले हम अपना सपोर्ट पैटर्न डिफाइन करेंगे, ऐड सपोर्ट पैटर्न। तो ऐड सपोर्ट पैटर्न पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं, लाइक नॉर्मल टू द बाउंड्री। अगर हमने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है इस बाउंड्री के नॉर्मल, तो फिर हम नॉर्मल वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर वर्टिकल में करनी है तो वर्टिकल वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। बट इन दिस केस हम जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो बेसिकली एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी एंगल पर ओरिएंटेशन होगी उस सपोर्ट की। तो यहाँ पे मैं वो एंगल की जो इंक्लिनेशन है -10 पुट कर दूंगा। -10 मीन्स कि इस स्लोप के अलॉन्ग दिस डायरेक्शन में ये माइनस एंगल शो करता है। तो 10 डिग्री -10 डिग्री इन दिस डायरेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड होगी। अगर मैं +10 डिग्री की इंक्लिनेशन देता हूँ तो इट मीन्स कि सपोर्ट जो है इस पॉइंट से दिस वे अप्लाई होगी। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो सपोर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में हो। तो इट मीन्स कि ये -10 डिग्री में एंगल है। अगर इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती तो फिर हम पॉजिटिव एंगल पुट करते। तो अभी हम यहाँ पे -10 डिग्री मैंने एंगल पुट कर दिया। और डिस्टेंस बिटवीन दी स्पेसिंग जो है, तो स्पेसिंग मैं इसकी 3 मीटर रख देता हूँ कि 3 मीटर के स्पेसिंग होगी। ये जो स्पेसिंग है ये बेसिकली सपोर्ट डिज़ाइन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये डिसाइड की जाती है, जो कि अभी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो लेंथ है, सपोर्ट लेंथ है, वो हम 15 प्रोवाइड कर देंगे कि 15 लेंथ है और हर 3 मीटर के डिस्टेंस पर हम ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट कौन सी प्रोवाइड करेंगे वो हम इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सपोर्ट की प्रॉपर्टीज़, उसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारी सपोर्ट है। अब सपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी वो आगे जाकर हम देखते हैं। फ़िलहाल के लिए हम इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे वो कह रहा है एंटर द फर्स्ट पॉइंट ऑन द बाउंड्री, कि हम कहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अगर तो आपने प्रॉपर डिज़ाइन की हुई है तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एंटर कर देते हो। यहाँ पे यहाँ पे मैं इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं वो 45, 32.5 क्लिक। तो ये मेरी पहली सपोर्ट जो है वो असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 34, 27। यूँ आप देख सकते हो कि 15 मीटर लेंथ तक इस स्लोप के अलांग दिस इज़ 15 मीटर डिस्टेंस, दिस इज़ 15 मीटर डिस्टेंस, और हर सपोर्ट का आपस में डिस्टेंस 3 मीटर है। तो ये डिस्टेंस इस तरह से होना चाहिए बिकॉज ये जो डिस्टेंस है स्पेसिंग का,
ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखते हुए डिज़ाइन किया जाता है. एनी होप विल नॉट गो टू मच डिटेल. सो लेट्स मूव अहेड. अब हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में जाके डिफाइन सपोर्ट कि सपोर्ट कौन सी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है. सो हम यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट टाइप में सपोर्ट 1 रख लें या वट जो आपने नाम पीछे इसका रखा था. यहाँ पे देखें ये हमारे पास सपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि स्लाइड में हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर स्लोप स्टेबलाइजेशन. सो पहले यहाँ पे है एंड एंकर्ड, जियो टेक्सटाइल, ग्राउटेड टाई बैक विद फ्रिक्शन, सॉइल नेल. ये भी प्रोवाइड की जाती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द डिज़ाइन. सो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे ग्राउटेड टाई बैक वाल. क्लिक किया. इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि परसेंट ऑफ लेंथ, कि कितनी लेंथ तक ये बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे 50% तक बॉन्ड लेंथ देंगे. सपोर्ट की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे मैं 15 किलो न्यूटन पर मीटर प्रोवाइड कर दूंगा. ये टेंजाइल कैपेसिटी, प्लेट कैपेसिटी हम एज इट इज़ रहने देंगे, इनको भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखिए कि फोर्स एप्लीकेशन के ये जो सपोर्ट है, ये जो हमारा फेलियर का स्लिप सर्कल था जहाँ पे साइल फेल हो रही थी, यहाँ से ये एक्सटेंड हो के उस एरिया तक हमने ये सपोर्ट एक्सटेंड करनी होती है सॉइल में जहाँ पे सफिशिएंट रेजिस्टेंस हो अगेंस्ट द फेलियर. इसलिए ये सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है. तो इसमें दो मेथड्स हैं, एक एक्टिव मेथड है, दूसरा पैसिव मेथड. मोस्टली जो यूटिलाइज होता है एक्टिव मेथड होता है. पैसिव मेथड और एक्टिव मेथड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. इनको हम डिस्कस भी करते हैं कि ये बेसिकली होते क्या हैं. सो लेट्स डिस्कस कि ये बेसिकली मेथड्स हैं क्या. एक्टिव सपोर्ट इन जनरल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो बेसिकली रेशियो होती है रेजिस्टिंग मोशन टू द ड्राइविंग फोर्सेस. अब ड्राइविंग फोर्सेस कौन सी होती हैं? मैस ऑफ ईच स्लाइस एक्सेलरेटेड थ्रू ग्रेविटी, साइज्मिक फोर्सेस एंड वाटर इन अ टेंशन क्रैक. तो ये हमारे पास ड्राइविंग फोर्सेस हैं. रेजिस्टिंग फोर्सेस अराइज फ्रॉम द कोहेजन एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द स्लिप सरफेस. तो आप देख सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली रेशियो होती है ड्राइविंग फोर्सेस का रेजिस्टिंग टू द ड्राइविंग फोर्स. अगर ड्राइविंग फोर्सेस कम हो जाए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है. तो एक्टिव सपोर्ट में क्या होता है, जब हम एक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो सपोर्ट किसी इंक्लिनेशन पर है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं. एक तो नॉर्मल कंपोनेंट, दिस इज टाउ एन टी एन, एंड दिस इज शेयर जो कंपोनेंट है. तो जब हम सपोर्ट एक्टिव के सिनेरियो में अप्लाई करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो शेयर कंपोनेंट है वो ड्राइविंग फोर्स से माइनस हो रहा होता है. इट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो बेसिकली कम हो रहा होता है एक्टिव सपोर्ट के केस में, जिसकी वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है. एक्टिव सपोर्ट का ये पर्पस है. और पैसिव फोर्स में क्या होता है कि हमारी रेजिस्टिंग फोर्सेस बढ़ जाती हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल कंपोनेंट है और जो शेयर कंपोनेंट है वो बेसिकली एड अप हो रहे हैं रेजिस्टिंग फोर्सेस में. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस न्यूमरेटर. दैट इज़ वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इंक्रीज्ड इन दिस केस बाय अप्लाइंग पैसिव सपोर्ट. तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि हम एक्टिव सपोर्ट मेथड ही प्रोवाइड करें. तो यहाँ पे हमने एक्टिव सपोर्ट मेथड सेलेक्ट किया हुआ है. अब नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे हमने 15 मीटर तक लेंथ दी थी और बॉन्ड लेंथ जो है तो हम इसको ओके कर देंगे. यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है सपोर्ट, अगर तो हमारा फेलियर केस है और ये स्लिप सर्कल कुछ इस तरह से जो फेलियर का बाइस बना है, स्लिप सर्कल क्रिटिकल स्लिप सर्कल जो है कुछ इस डिस्टेंस पे है इस स्लोप से, तो इट मीन्स कि अगर तो आपकी सपोर्ट की लेंथ यहाँ तक है जो कि स्लिप सर्कल तक एक्सटेंड नहीं हो रही, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेंज नहीं होगी इस सपोर्ट की एप्लीकेशन के बावजूद.
बिकॉज जो फेलियर है यहाँ पे सॉइल मैस जो है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फेलियर का सबब बनी है, जबकि जो फोर्सेस हैं वो यहाँ से एक स्टेबल हिस्से तक एक्सटेंड ही नहीं हो पाई। तो इसलिए हमने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है इस वे में कि आपके स्लिप सर्कल से ये एक्सटेंड होकर उस एरिया तक जा रही हो जहाँ पे स्टेबल हो सॉइल। तो ये कंसेप्ट है सपोर्ट प्रोवाइड करने का। तो हमने जो सपोर्ट प्रोवाइड की, अब हमने वो जब क्लिक किया तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब ये हाफ लेंथ, ये जो हमने डिफाइन किया है ग्राउटेड टाइप है, इसके 50% जो है वो बॉन्ड लेंथ हमने प्रोवाइड की है, इस तक बॉन्ड लेंथ। अब ये हमने सपोर्ट प्रोवाइड कर दी। अब हम अगेन इसको पहले सेव एज कर लेते हैं। सेव एज हम इसको कर लेंगे सपोर्ट सपोर्ट 2 के नाम से। क्लिक। अब हम इसका एनालिसिस कंप्यूट कर देंगे, उसके बाद इंटरप्रेट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी सपोर्ट के प्रोवाइड करने के वजह से 1.471 तक इंक्रीज कर गई है, जो कि पहले 0.981 थी। और अब आप देख सकते हो कि ये जो स्लिप सर्कल है, दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन। राइट में ये इतना एक्सटेंड कर दिया इस सपोर्ट ने कि यहाँ से जो फेलियर था वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो चुका है। तो ये पर्पस है बेसिकली सपोर्ट का। इस तरह से हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको माइंड में रखना ज़रूरी होता है ड्यूरिंग अप्लाइंग दी सपोर्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट प्रोवाइड करने का। इस तरह से अब हम अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों का एनालिसिस करें तो वो भी हम कर सकते हैं विंडोज़ में जाकर टाइल वर्टिकली। तो ये हमारे पास जो विदाउट सपोर्ट थी, यू कैन सी यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 0.988 है, और यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो जो हमारे पास 1.471 आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो स्लिप सर्कल है वो यहाँ पर बन रहा है, उसका रेडियस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 26.69, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो रेडियस है वो 30.409 तक इंक्रीज कर चुका है। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अप्लाइंग दी सपोर्ट। आप ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से स्लाइड में स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए। इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट रिजल्ट्स को इंटरपोलेट करना है, अब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करना चाहते हैं जानबू मेथड से, तो आप देख सकते हैं 1.335 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया है। इसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वन लास्ट थिंग, हम जो डाटा में या क्वेरी में जाकर यहाँ पे हम शो स्लाइसेस, ये स्लाइस मेथड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फाइंड करने का। तो हम ये डिफरेंट स्लाइसेस शो कर सकते हैं। हर स्लाइस का डाटा यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। डाटा में जाने के बाद शो सपोर्ट फोर्सेस कि इस सपोर्ट ने कितनी फोर्स अप्लाई की है, सपोर्ट प्रोवाइड की है इस सपोर्ट ने। तो ये फोर्स डायग्राम है इस सपोर्ट की। दिस इज़ फोर्स डायग्राम, ये रेड कलर और ग्रीन कलर। तो ये बेसिकली डिफरेंट टेंसाइल कैपेसिटी और इन चीज़ों को शो करती हैं। जो रेड कलर है ये बेसिकली टेंसाइल फेलियर मोड को एक्सप्लेन कर रही होती है, और जो ग्रीन कलर है वो पुल आउट फेलियर मोड को एक्सप्लेन कर रही होती है। इनको डिटेल में हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द होल वीडियो about how we can stabilize our soil by providing the support in slide software. I hope कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।